आदाब। मेरा नाम है जवाद अहमद पारस और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान की तारीख का तकरीबन निसफ आमरों की हुकूमत रही है और उन आमरों में एक बड़े आमर का नाम जनरल ज़िया-उल हक था, जिसने 11 साल पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सियासत, सकाफत, कल्चर, आर्ट हर चीज़ को मुतासर किया। न सिर्फ उन्होंने इन 11 साल इन सब को मुतासर किया, बल्कि आने वाले 30 साल तक उनके असरात बाकी रहे और हनूज़ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी रियासत उन असरात को भुगत रही है। पाकिस्तान की तारीख में इन पे दर पे वाक़यात के ऊपर कहानी की सूरत में हमारे पास बहुत कम मवाद है। नावल की शक्ल में हमारे पास इंतहाई महदूद चीज़ें हैं और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। अगर हम 70 की दहाई से पहले को देखें तो हर वक़ूए की कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में हमारे पास कहानी मौजूद है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला हमें रुकता हुआ नज़र आता है। ख़ासकर उर्दू अदब में हमारे पास ऐसा बहुत ही कम मवाद मिलता है जो इन वाक़यात को प्रेजेंट करता हो। आज हम जिस बुक के ऊपर, जिस कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका नाम है ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस, यानी फटते आमों का केस। जनरल ज़िया-उल हक ने 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफज किया और मुंतखब हुकूमत का तख्ता गिरा कर अपनी जाबराना हुकूमत कायम की और 1977 से लेकर 1988 तक मुसलसल 11 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की। इन 11 सालों में पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ आई। जहाँ इन 11 सालों में पाकिस्तान की मईशत और महाशरत में तब्दीलियाँ आई, वहीं पाकिस्तान में मुक़तदरा हलकों के तौर तवार भी तब्दील हो गए। ज़िया-उल हक एक आमर थे और उनकी जितनी भी हरकतें थी, उनके जितने भी काम थे, उनके जितने भी अमल थे, वो सारे आमराना थे। और इसी चीज़ का अहाता कर रहा है मोहम्मद हनीफ़ का ये नावल ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। मोहम्मद हनीफ़ का ताल्लुक़ ओकाड़ा से है। उन्होंने अपनी जवानी के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्वाइन की, लेकिन वहाँ से वो कुछ उनका दिल ना लगा, इसलिए वो उसको छोड़कर सहाफ़त से मुंसलिक हो गए। उसके बाद वो BBC उर्दू के साथ मुंसलिक रहे, वाशिंगटन पोस्ट के साथ मुख्तलिफ रहे और अब भी वो लिखते हैं। इस नावल के अलावा उनके 2 और नावल भी आ चुके हैं। ये नावल चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान में है, इसलिए पाकिस्तान में इसकी जो रीडरशिप है वो बहुत कम है। इस नावल पर उन्हें बहुत सारे एज़ाज़ात भी मिल चुके हैं। अगर हम बात करें इस नावल की कहानी की, तो नावल की कहानी शुरू होती है जनरल ज़िया-उल हक के प्लेन के क्रैश होने की शुरू की दास्तान से, कि जब ज़िया-उल हक उस जहाज़ पर चढ़ रहे थे जिस जहाज़ को आगे जाके तबाह होना था। इस नावल का मरकज़ी किरदार जो है वो अली सिरगी है। अली सिरगी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करता है और वो हर वक्त ये प्लान करता रहता है कि वो ज़िया-उल हक को कैसे कत्ल करे। जिस अदारे में वो ज़ेर तरबियत होता है, उस अदारे में उसको एक अमेरिकन उस्ताद मिलता है और उसका एक दोस्त भी होता है जो उस अदारे से गायब हो जाता है। कहानी यूं ही आगे बढ़ती है और अली सिरगी के साथ पे दर पे छोटे छोटे वाक़यात होते हैं और जिसमें उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगते हैं और उन्हें लाहौर के एक किले में ले जाया जाता है, जहाँ पर उन पर यह आश्कार होता है कि ये किला जो कि लोगों को सज़ाएं देने के लिए बनाया गया है, दरअसल उनके वालिद ने बनाया है और उनके वालिद का ज़िया-उल हक के साथ बहुत करीबी मरासम थे। एक तरफ ये कहानी चल रही होती है तो दूसरी तरफ पैरेलल ज़िया-उल हक की निजी ज़िंदगी को, उसकी रोज़मर्रा के दफ़ातर की ज़िंदगी को, उसकी बेगम के साथ उसके ताल्लुकात को और दीगर बैनुल-अक़वामी और मुल्की मामलात को जिस नज़र से वो देखता है, उसकी नफ्सियाती पोजीशन क्या है और वो किस तरह वो इन सब चीज़ों को डील कर रहा है, उसको भी प्रेजेंट किया हुआ है। नावल में ये बताया गया है कि ज़िया-उल हक को लग रहा है कि कोई उसे कत्ल कर देगा। इस कहानी में कुछ अवामल ऐसे बताए गए हैं जिनकी वजह से ज़िया-उल हक का कत्ल होता है। उनमें से पहला ये कि ज़िया-उल हक के पीछे अली सिरगी पड़ा हुआ है और वो उसको कत्ल करना चाहता है। दूसरा, ज़िया-उल हक के दौर में एक औरत का रेप होता है और औरत नाबीना होती है, जबकि अदालत ये फैसला देती है कि ये गलती इस खातून की है जो कि नाबीना है, उन रेपिस्टों की नहीं है और उसमें उसकी सज़ा तजवीज़ की जाती है। वो औरत
ضیاء الحق کو بددعا دیتی ہے۔ یہ ساری کڑیاں ملاتے ہوئے ایک دن ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کون تھا، یعنی ضیاء الحق کے قتل کے پیچھے، طیارہ کریش ہونے کے پیچھے کون لوگ شامل تھے۔ یہ ساری اس ناول کی کہانی ہے۔ اس کے 300 کے لگ بھگ صفحات ہیں، اور اگر آپ اچھے ریڈر ہیں تو 3 دن میں آپ اس کہانی کو مکمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کامک ناول ہے اس لیے انتہائی دلچسپ ہے، اور اگر یہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو آپ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کی دلچسپیاں جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی۔ شروع میں ناول کچھ بورنگ سا ہے، چونکہ شروع میں یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ناول کس طرف جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو کڑیاں ملتی ہیں تو ناول کے میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ محمد حنیف کے دیگر ناول جو میں نے پڑھے ہیں ان میں ریڈ برڈ ہے، اور یہ بھی ایک ایسے پلین کریش کے متعلق ہے جس میں وہ خود پلین کا پائلٹ ہوتا ہے، جس کا پروٹیگنسٹ وہ خود ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو، کوئی شکایت ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میرا انسٹاگرام ہے جواد احمد پارس۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔